आदाब अर्ज़ है। MCN न्यूज़ में मैं समीनास आपका ईद की तातील के बाद दोबारा इस्तकबाल करती हूँ। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में मचने लगा है पानी का हाहाकार। N7 के आबी दफ्तर के सामने कुल जमाती व साकिनान का ठिया आंदोलन, टांकी पर की खुदकुशी की कोशिश। बुक्कलगोड़ा में आलूदा बदबूदार व बदरंग पानी की फराहमी, साकिनान शदीद नाराज। मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे की सभा के बाद अब 8 जून को सांस्कृतिक मैदान पर वजीर आला उद्धव ठाकरे का जलसा आम। क्या कहेंगे उद्धव, रियासत भर के अवाम में है तजस्सुस। सिल्लोड तालुका के घाट नांदरा में गांव के साकिनान का मुत्तहिदा व मुस्तहसन फैसला, आवाज़ पर काबू के साथ मसाजिद व मनादिर पर लगे रहेंगे लाउड स्पीकर। और बैंक के ATM का क्लोन बनाकर जालसाज ने कई खातेदारों को लगाया चूना और निकाल ली 1 लाख से ज़ायद रकम। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर में N7 के आबी फराहमी दफ्तर के सामने सड़कों हड़कों के कुल जमाती व शहरियान की जानिब से ठिया आंदोलन किया गया। यूँ तो इन दिनों शहर भर आबी फराहमी मुतासिर है और अब जबकि लोड शेडिंग के सुर भी हकीकत का रूप ले चुके हैं, तो ऐसे में पानी का मसला मज़ीद पानी से पतला हो जाने के आसार हैं। सड़कों के इलाके में भाजपा और यहाँ के साकिनान इससे कबल भी एहतजाज व मुजाहरे कर चुके हैं। ताहम उनका कहना है कि पानी का उनका मसला हुनूस जू का तू ही है और हफ्ता भर के वक्फे से नलों को पानी आने के सबब इन इलाकों के साकिनान को इस तपती व दहकती धूप में पानी के लिए दरबदर भटकना पड़ रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुतालिका शोबे कोई संजीदगी दिखाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ के साकिनान और भाजपा व मनसे जैसी पार्टियों और कई दीगर जमातों के साथ इन लोगों ने यहाँ ठिया आंदोलन किया। इस मौके पर कॉरपोरेशन इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके पानी के मसले को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया गया। महाराष्ट्र सरकार स्त्रियांवर अत्याचार करत होते, लहान मुलींपासून तर मोठ्या स्त्रियांपर्यंत आतापर्यंत बलात्कार होत होते आणि हाही एक औरंगाबाद मध्ये महिलांवर अत्याचाराचाच प्रकार आहे की पाणी ते लवकर सोडत नाही, 7-8 दिवशी सोडतात आणि त्याच्यानंतर एखादी महिला जर नोकरी करत असेल तर ती त्या दिवशी सुट्टी घेते आणि त्या दिवशी पाणी येत नाही तर तिच्या नोकरी जाण्याची सुद्धा भीती आहे आणि घरात ही स्त्रीच सगळं काम करत असते। हे सांगा किती दिवसाला पाणी येतं ते सांगा मला। पहिले 7 दिवसाला पाणी येत होतं, आता 8, 9, 11 कोणत्याही दिवशी पाणी येतं। पाण्याचा आता टाइम राहिलेला नाही, टाइम तर राहिलाच नाही, दिवसही राहिलेला नाही। ओके, थँक्यू। म्हणजे इतके खुनशी अधिकारी दे त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पासून नाही का 1 दिवस सप्ला हा जास्तीचा केला, म्हणजे गॅप मारला आणि परत काय की आंदोलन का करतात म्हणून यांनी पाणी कमी दाबाने सोडायचं, म्हणजे अधिकाधिक त्रास या सिडको हडकोच्या जनतेला झाला पाहिजे ही याच्या पाठीमागची जी भूमिका। आणि हा इथला जो अधिकारी आहे, हा अधिकारी आता 2-4 महिन्यावर रिटायरमेंट आलाय, याला फक्त दिवस काढायची फक्त चिंता पडली। हा रात्री मला म्हणतो साहेब आंदोलन करून काय इतक्या वेळेस सोडा। अरे का सोडा, या सिडको हडकोच्या जनतेला दरवेळेस हे सिडको हडकोची जनता पैशासाठी लाईन लावून पैसे भरतात। आपल्याला प्रत्येक वेळेस आपला प्रॉपर्टी टॅक्स असेल, वॉटर सप्लायचं बिल असेल, हे टॅक्स लाईन लावून भरतात। आणि तुम्ही आता जर प्रशासकाच्या बंगल्यावर जाल ना तर तिथे 24 तास पाणी चालतं, 24 तास पाणी चालतं। शहर में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों N9 और M2 के साकिनान जब नुमाइंदगी और दरख्वास्त दही से तंग आ गए तो मुश्तगिल होकर N7 की पानी की टांकी पर चढ़कर एक खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। बताया जाता है कि सड़कों N9, पवन नगर और M2 सेक्टर में पिछले कई अरसे से पानी फराहमी का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। बावजूद शिकायत, नुमाइंदगी और दरख्वास्त दही के भी जब कोई हल इस मसले का नहीं निकल पाया और मोटी चमड़ी का कॉरपोरेशन इंतज़ामिया गफलत से बेदार नहीं हुआ, तो यहाँ के साकिनान मुश्तइल हो उठे और पानी की किल्लत से परेशान होकर समाजी कारकुन खातून ललित सर देशपांडे ने N7 की पानी की टांकी पर पहुँचकर पानी फराहमी का निज़ाम दुरुस्त करने का मुतालबा किया, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई जिम्मेदार अफसर मौजूद ना होने के सबब वो मुश्तइल हो गई और ईंधन की बोतल अपने बदन पर उंडेल कर उन्होंने वही खुदसोजी की कोशिश की। ताहम मौके पर मौजूद पुलिस मुलाजिमीन ने उन्हें इस इक़दाम से बाज रखा और बोतल उनके हाथ से छीन ली और उन्हें फौरी तहवील में ले लिया गया। शहर की आबी फराहमी कई खामियों और खराबियों की शिकार है और आलूदा पानी के सबब सेहत आमा को शदीद खतरा लाहक है। आज 6 मई को बुक्कलगोड़ा वार्ड नंबर 46 में जब नलों को जो पानी आया तो इंतहाई बदबूदार और कई रंगों का मिला जुला सयाल दिखाई दे रहा था। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस बस्ती के साकिनान। गंदा पानी आ रहा भैया, कब से आ रहा खाला पानी ऐसा गंदा? महीना भर से ऐसे आ रहा है।
راج ٹھاکرے ہی کے جائے اجلاس کے میدان پر اب شیوسینا جنگ کا بگل بجائے گی اور 8 جون کو وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے جلسہ عام سے خطاب کریں گے، اس طرح کی اطلاع باوسوخ ذرائع سے دی ہے۔ اورنگ آباد کا مراٹھواڑہ سانسکرتک میدان، جہاں پچھلے دنوں 1 مئی کو MNS سپریمو راج ٹھاکرے نے جلسہ عام لیا تھا، اب اسی میدان سے 8 جون کو ریاست کے وزیر اعلیٰ اور شیوسینا کے قائد اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی گھن گرج سنائی دے گی۔ ادھو اپنے خطاب میں راج کا شدید جواب دیں گے، تاہم عوام میں بے انتہا تجسس ابھی سے دیکھا جا رہا ہے کہ آج ادھو جی کیا کہیں گے۔ حالانکہ راج نے اپنے اس خطاب میں شیوسینا پر کوئی تنقید نہیں کی تھی، البتہ انہوں نے مہا وکاس اگھاڑی کی شریک NCP اور NCP سپریمو و معمر قائد شرد پوار کو کھلی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر اتروانے کی راج کی تحریک اور اعلان کو لے کر ادھو اپنے اجلاس میں کیا کہیں گے، یہ موضوع بھی قابل توجہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح عدالت کے احکام کے مطابق 2 ہفتوں کے عرصے میں ریاست میں میونسپل کارپوریشن و دیگر مقامی خود مختار اداروں و ضلع پریشد کے چناؤ کی تیاریوں میں جٹ جانے کے احکام تو دیے جا چکے ہیں، تاہم اسی اجلاس میں چناوی سرگرمیوں کے اعلان و آغاز کے سور پھونکے جانے کی بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں۔ لوک وکاس ناگری سہکاری بینک کے 7 ہل کے ATM سے کئی کھاتے داروں کے ATM کلون کر کے کم و بیش 3,24,000 روپے جعلسازوں نے نکال لیے، جن سے پولیس تھانہ میں اس معاملے کی شکایت درج کروائی گئی۔ لوک وکاس ناگری سہکاری بینک کے برانچ مینیجر کشور بلی رام وید نے اس معاملے کی شکایت جنسی پولیس تھانے میں درج کروائی ہے، جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ 5 نومبر تا 1 فروری 2022 کے عرصے میں کسی نامعلوم جعلساز نے بینک کے ATM سے اس بینک کے کئی کھاتے داروں کی غیر موجودگی ہی میں ATM کلون کر کے اس ATM سے 1,24,700 روپے نکال لیے اور اس طرح مذکورہ کھاتے داروں کو چونا لگا دیا، جنسی پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور مزید تحقیقات انسپکٹر راجیش میکر کر رہے ہیں۔ پیٹن کے بیرونی ناتھ مندر کے سامنے پھول پان بیچنے والوں نے بے میعادی بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ یہ بھوک ہڑتال پان پھول بیچنے والی خواتین نے ناتھ بورڈ آف ٹرسٹیز کے خلاف شروع کی ہے۔ آیا رہے کہ مذکورہ باہری ناتھ مندر کے روبرو مالی سماج کی متعدد خواتین پچھلے 50 برس سے پھول پان بیچنے کا کاروبار کرتی آئی ہیں۔ غریب و نادار اور معمر خواتین مندر کے اندر بھی یہ کاروبار کرتی ہیں، تاہم پچھلے دنوں انہیں ہجوم اور ترقی کے نام پر سنستھان کے صدر اور ریاستی وزیر سندیپا بھومرے نے پہلے تو انہیں مندر سے باہر کر دیا اور اب پچھلے 4-5 سال سے یہ لوگ مندر کے صدر دروازے کے باہر جہاں انہیں جگہ دی گئی تھی وہاں اپنا یہ کاروبار کرتی رہی ہے۔ لیکن اب ناتھ مندر کے کرایہ دار دکاندار کی شکایت پر اس راستے پر بیٹھ کر پھول پان بیچنے والیوں کو مندر کے گیٹ کے پاس سے بھی نکال کر باہر کر دیا گیا۔ اس لیے برس ہا برس کی روایت کے مطابق اپنا کاروبار کرنے والی ان خواتین نے اس فیصلے کے خلاف ان خواتین سے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ان ہڑتالیوں میں شانتا بائی سونٹکے، چندرکلا توپے، شانتا بائی تانبے، پریاگ بائی دھانڈگے، ساگر واگھمارے، سنگیتا جادو، انوسیا بائی توپے اور کئی دیگر خواتین بھی شامل ہیں۔ माझं नाव सागर बाबासाहेब तुपे, हे पानफुल विक्रेत्यापैकी मी 16पैकी एक आहे। तर पानफुलाच्या दुकानापूर्वी मंदिरामध्ये होत्या, मंदिरात दुकाना बाहेर काढल्या, बाहेर ह्या रोडवर पानफुलाच्या 17 वर्ष दुकाना बसल्या। त्याच्यानंतर इथं गाळे नव्हते, काही नव्हते। त्या टायमाला यांच्या विकास आराखड्यामध्ये पानफुलाचे 16 वट्ट्याचं नकाशा होता। कार्यकारी नंदकिशोर लाहोटी त्यावेळेस विश्वस्त होते। तर त्याच्यानंतर ज्या टायमाला डोमचं काम चालू झालं त्या टायमाला आपले मंत्री साहेब भुमरे यांनी सांगितलं की तुम्ही सध्याच्या दुकाना बाजूला घ्या, तुम्हाला डोमचं काम झाल्यानंतर तुम्हाला छत्री लावायची आवश्यकता पडणार नाही, तुम्हाला डोममध्ये बसून देऊ। त्याच्यानंतर डोमचं काम पूर्ण झाल्यानंतर सदरील भुमरे साहेबांनी हा शब्द पाळला नाही व आता कार्यकारी विश्वस्त दादा पाटील बारे व संस्थांचे अध्यक्ष भुमरे साहेब हे दुकान लावून देत नाही डोममध्ये। त्याच्यामुळे आज इथं आमरण उपोषण चालू आहे। औरंगाबाद के ज़ेर ज़मीन सतह आग को भरने के लिए 3 साला मंसूबा बनाया जाएगा। इस खुसूस में म्यूनसिपल कमिश्नर ने ज़ेर ज़मीन आबी सतह के सर्वे और तरक्की से मुताल्लिक़ा मिशनरी की मीटिंग मुनक़्क़िद की। یہ اقدام اورنگ آباد کے آبی مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات کے تحت روبہ عمل لایا جا رہا ہے۔ آیا رہے کہ شہر کا پانی کا مسئلہ سنگین رخ اختیار کر چکا ہے۔ اسی کے پیش نظر کمشنر آستک کمار پانڈے نے مذکورہ انتظامی مشینری GSDA کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور زیر زمین آبی سطح کو پر کرنے سے متعلقہ 3 برس پر مشتمل ایکشن پلان تیار کرنے کا فیصلہ لیا گیا، جس کے سبب شہر کے آبی مسئلے کی یکسوئی سے متعلق جلد ہی مثبت اثرات کے سامنے آنے کی توقع جتلائی جا رہی ہے۔ کمشنر پانڈے نے
पानी के मसले के इत्मीनानबख्श हल करने के लिए अहम तकबदौर में लगे हुए हैं। उन्होंने इसी के तहत रियासती हुकूमत के ज़ेर ज़मीन सतह आब के सर्वे और तरक्यात से मुतालिक शोबे के अफसरान के साथ हुई इस मीटिंग में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे, शहर को टैंकर फ्री करने पर जोर दिया। अब मुतालिका शोबे के अफसरान ज़ेर ज़मीन पानी का सर्वे करेंगे और जल्द ही इससे मुतालिक कोई मुस्बत लाहे अमल तैयार कर लिया जाएगा और मुख्तलिफ तरीक़ों को बरोए कार लाकर 3 साल की मियाद में ज़ेर ज़मीन पानी के तनासुब को इत्मीनानबख्श सतह पर ले आया जाएगा। इस तरह का इजहार इस मीटिंग में किया गया है। नाजरीन, होशियारबाज, आपको भी कोई शख्स बैंक का नुमाइंदा बनकर ठग सकता है और बिला सूदी कर्ज दिलवाने का झांसा देकर आपसे धोखेबाजी की जा सकती है। इस सिलसिले में औरंगाबाद पुलिस की जानिब से अवाम व शहरियान को आगाह किया जा चुका है कि किसी भी शहरी को एक नंबर 8739967837 से SMS के जरिए HDFC बैंक का नुमाइंदा कहते हुए 0% सूद पर और बगैर किसी जमानत व तारण गहन के 20 लाख रुपये तक का बड़ा कर्ज दिलवाने से मुताल्लिक, इसी तरह 20,000 का प्रीमियम भरने पर पॉलिसी दिलवाने का लालच दिलवाने के लिए इन साइबर जालसाजों ने शहर में अपना जाल बिछा दिए हैं। इसलिए शहरियान को अगर इस नंबर से कोई कॉल या मैसेज आने पर कोई शहरी इसका जवाब ना दे, इस तरह की अपील भी औरंगाबाद पुलिस ने की है। डिविजनल इंक्वायरी ऑफिसर औरंगाबाद खालिद अहमद अरब को तरक्की देकर जॉइंट सेक्रेटरी ओहदे पर तकर्री का हुक्म रियासती हुकूमत ने दिया है। आया रहे कि रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर कार टाउन प्लानिंग के फर्जंद रहे हैं और अब तक हुकूमत महाराष्ट्र के कई शोबाजात व महकूमा मंत्रालय में डेस्क ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी रहने के अलावा औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ, राज्य माहिती आयोग औरंगाबाद बेंच के डिप्टी सेक्रेटरी, मरकजी हज कमेटी मुंबई के डिप्टी CEO, महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल औरंगाबाद के मेंबर की हैसियत से खदमात की अंजामदही कर चुके हैं और फिलवक्त वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ओहदे डिविजनल इंक्वायरी ऑफिसर की खदमात पर मामूर थे। हुकूमत महाराष्ट्र ने इसी ओहदे को अपग्रेड कर दिया और खालिद अरब को तरक्की देकर जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक के ओहदे पर उन्हें प्रमोशन दे दिया है। उन्हें तरक्की मिलने पर उनके हमनवाओं, दोस्त, अहबाब और दफ्तरी अफसरान मुलाजिमीन ने इजहार मसरत करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकालने के मामले में घाटनांदा तालुका सिल्लोड़ के तमाम साकिनान ने मुस्तहसन फैसला लिया और लाउड स्पीकर को रिवायती तौर पर जैसे थे वैसे ही रखने का ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज़ इस सिलसिले में ग्राम पंचायत में MNS सुप्रीमो राज ठाकरे की मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकलवाने की शुरू करदा तहरीक पर गौर व खौज के लिए एक मीटिंग मुनक़िद हुई और जहां इस तहरीक से मुतालिक रियासत भर दोनों समाजों की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयाँ सुनी जा रही हैं और सियासी कायदीन भी इस मसले को लेकर अपने मफादात की रोटियाँ सेकते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पंचायत का कहना था कि ये एक हकीकत है कि मुल्क के खुसूसन देही इलाकों में हर समाज के लोग सदियों से आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक से पुरअमन तरीक़े से रहते आए हैं और मुत्तहिदा तौर पर एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक रहते हैं। घाटनांदरा में भी रिवायती तौर पर तमाम हिंदू व मुस्लिम और दीगर तबकात हमेशा ही से यकजहती से रहते आए हैं। मसाजिद और दीगर इबादत गाहों के लाउड स्पीकर कभी भी इस इत्तेहाद में रखना अंदाजी का सबब नहीं बने हैं, इसलिए राज की इस तहरीक को यहाँ कोई जगह नहीं दी जाएगी और मस्जिदों के लाउड स्पीकर पहले ही की तरह मुनासिब आवाज़ में कायम रहने दिए जाएं। इस तरह का फैसला तमाम साकिना ने यहाँ लिया है, जिसकी ताल्लुक़ा व सताइश की जा रही है। इस मौके पर गांव के साबिक जिला परिषद मेंबर कौतिक राव मोरे, पंचायत समिति पुंडलिक राव मोरे और रामचंद्र पाटिल मोरे, गांव की सरपंच के शौहर यासिन तड़वी, देही तरक्याती अफसर ज्ञानेश्वर मुकने, साबिक सरपंच मुजीब मुल्ला, पुलिस पाटिल नासिर तड़वी, मोहसिन खान, आनंदा मोरे, आकाश गुड़वे, तंटा मुक्ति की समिति के सदर मोहम्मद शेख और दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। आज घाटनांदरा गावामध्ये भोंगेच्या आवाजाबाबत सर्वधर्मीय समाजाच्या प्रतिष्ठित लोकांची बैठक घेण्यात आली आणि आमच्या घाटनांदरा गाव हे 18 पगड जातीचं गाव असून येथील जो समाज येतो गुण्या गोविंदाने नांदतो। भोंगेच्या आवाजाबाबत कोणत्याही समाजाला कोणतीही अडचण नाही आणि बैठकीत असे ठरले की शासनाच्या धोरणाची व न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची व गुण्या गोविंदाने राहायचं, कोणत्याही प्रकारचा वाद करायचा नाही एवढं बैठकीत ठरलं। भोंगेच्या आवाजाबाबत कोणत्याही समाजाला कोणताही आक्षेप नाही। आज सर्व गावातील प्रतिष्ठित मंडळी या बैठकी करता सर्व या ठिकाणी आलेत आणि विषय आहे हा भोंग्याबाबत। तसं अगोदरच आम्ही सर्व लोक मर्यादित आहे, आमच्या गावात कोणत्याही प्रकारचा वाद नाही आणि आम्ही वाद करणारे लोक नाहीच, आम्हाला काही संबंध बी नाही। मुस्लिम बांधव बी बिचारे त्यांच्या बाजूला त्यांचे ठाम आहे
आमचे हिंदू लोक बी आमच्या बाजूला, आम्ही आमचे मंदिरावर वाद्य चालू राहतात आणि मर्यादित असतं. आमचं एकमेकाविषयी कोणाबद्दल गिल्वा शिकवा नाही आहे. मुल्क भर के साथ साथ हमारे शहर और ज़िला भर इलाके में ईद उल फित्र इंतहाई जोश व खरोश से मनाई गई। बरादरान वतन ने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। शहर औरंगाबाद में ईद सईद के मौके पर शहर की 4 ईदगाहों कदीम व तारीख़ी ईदगाह छावनी, ईदगाह रोज़ाबाग, ईदगाह शाहसुख्ता व ईदगाह उस्मानपुरा में हज़ारों बंदगान तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। आया रहे कि साबिक़ा 2 साल तबाहकुन वबाई हालात के सबब ईद की नमाजें भी ईदगाहों पर अदा नहीं हो पाई थीं, और जब इस साल रब कायनात ने मौका दिया तो फिर बंदगान तौहीद का जोश व जज्बा काबिल दीद था। इलाका भर और ज़िला भर भी ईदगाहों पर नमाज ईद की रूह परवर मनाजिर देखे गए। मुसलमानों ने रमज़ान के महीने भर के रोज़े मुकम्मल करने के बाद अपने रब की जानिब से अता करदा यौम इनाम के मौके पर बड़ी तादाद में नमाज दोगाना अदा की। ईद के मौके पर इत्तेहाद व यगानत और भाईचारे का सबूत देते हुए बरादरान वतन ने भी ईदगाहों पर पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में मचने लगा है पानी का हाहाकार। N7 के आबी दफ्तर के सामने कुल जमाती व साकिनान का ठिया आंदोलन, टांकी पर की खुदरोजी की कोशिश। बुक्कलगोड़ा में आलूदा बदबूदार व बदरंग पानी की फराहमी, साकिनान शदीद नाराज। मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे की सभा के बाद अब 8 जून को सांस्कृतिक मैदान पर वजीर आला उद्धव ठाकरे का जलसा आम। क्या कहेंगे उद्धव, रियासत भर के अवाम में है तजस्सुस। सिल्लो ताल्लुक़ा के घाट नांदरा में गांव के साकिनान का मुत्तहिदा व मुस्तहसन फैसला, आवाज़ पर काबू के साथ मसाजिद व मनादिर पर लगे रहेंगे लाउड स्पीकर। और बैंक के ATM का क्लोन बनाकर जालसाज ने कई खातेदारों को लगाया चूना और निकाल ली 1 लाख से ज़ायद रकम। केस दर्ज, तहक़ीक़ात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।